नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। इस रीडिंग को आप 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस बंदा या बंदे ने रिश्ते से कुछ दिन पहले मूव ऑन किया था। कुछ वजह होगी रिश्ते में, इमोशनल डिटैचमेंट हुई होगी या फिर आपकी बातों से परेशान हुआ होगा, लेकिन इनको इस रिश्ते से जाना नहीं था, रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं था। फिर भी इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया, या तो थर्ड पार्टी की वजह से या फिर आपकी बातों की वजह से। वजह जो भी हो, इन्होंने मूव ऑन किया। कुछ दिनों तक इन्होंने इंतज़ार भी किया, आपकी तरफ से टेक्स्ट आए, कॉल आए, मैसेज आए, लेकिन आपने ऐसा कुछ शायद नहीं किया। और उनको अब ये लगने लगा है कि शायद उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये अपने हिसाब से अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है। या तो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए या फिर अपने तरीके से अपने ज़िंदगी को ये जिएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। दुखी भी है, हर्ट भी है, ये परेशान भी है, दिमाग को भी चला रहे हैं। इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गया, तो अब ये ज़िद पर भी आ सकते हैं। अब ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। कभी उनको लग रहा है भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेला रहना है। अभी तक आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ कोशिश नहीं की, इन्होंने जितना इंतज़ार किया उसका परिणाम उनको कुछ ना मिला। तो अब ये अपने हिसाब से चीज़ों को करने के बारे में सोच रहा है, खास करके रिश्ते में अपनी मर्जी चलाएंगे। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि दुखी आप भी हो, हर्ट आप भी हो, परेशान आप भी हो। कहीं आपको इस बात से परेशानी है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा जिससे आपको दुख हुआ।
लेकिन फिर भी आप भी कुछ दिनों तक ऐसा सोच रहे थे कि ये आएंगे, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या फिर आप जाओगे, लेकिन उनकी कही हुई बातों से आप भी हर्ट हो। जैसा कि दोनों ने दोनों को परेशान किया बातों से, इमोशनल डिटैचमेंट फील करवाने में दोनों ही दोनों को एक जैसे ट्रीटमेंट दिया है। तो अभी आपको लग रहा है कि रिश्ता कितना भी पुराना हो, कितना भी दिल के करीब हो, अभी कुछ नहीं करना है, रुके रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। कभी आपको लग रहा है रिश्ते से मूव ऑन करना ही सही रहेगा, कभी आपको लग रहा है कि ठीक है देखते हैं। तो अभी आप स्टक हो, आपकी एनर्जी स्टक हो है, आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी इसी एनर्जी में हो। अभी तक आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा है, किया नहीं, लेकिन दोस्ती भी करने के बारे में भी आप सोच रख रहे हो। दुखी हो आप फिर भी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये सब पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल अटैचमेंट भी है कि आप उनको पैसे से मदद करते हो या कुछ साथ में काम करते हो। तो ये उम्मीद करते हैं एक तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, पैसे जो अटक गए थे उनके वो थोड़ा सा मिल जाए। देख लेते हैं एस को क्लैरिफाई करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। द एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम भी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, और इमोशनल डिटैचमेंट भी है। द एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। डेफिनेटली ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी पैसा, जो भी इमोशन आपने कंट्रोल करके बैठे हुए हो वो थोड़ा सा आप रिलीज़ करें। दूसरी चीज़ जो ये इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का, उसमें उनको सुविधाएं हो। ये अपनी स्टेबिलिटी पर खुद तो काम कर ही रहे हैं, ये पैसे सेविंग्स करना, स्टेबिलिटी पर काम करना, ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अपना जो सोच है, अपनी जो उम्मीद है उनको इन्होंने नहीं छोड़ा। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेंगे। किसी चीज़ को इनको इग्नोर करना पड़ेगा तब जाके जैसा आप सोचते हो उस तरीके का डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं, और जो पैसे आपने उनको नहीं दिए, जो इनके हक के पैसे हैं, जिन लोगों के पैसों के मामले हैं, अगर ये आपके बॉस है या फिर आप उनके बॉस हो और रिश्ता भी है, पैसे भी अटक गए हैं, तो ये चाहते हैं कि आप पैसे का जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करें। ये चाहते हैं कि खुद से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। कुछ पैसा उनको मिल रहा है या फिर कुछ मिल जाए ऐसी सोच है, तब जाके ये कोई डिसीजन लेंगे। ये कुछ बातों से हर्ट भी हैं और ये उस बातों को अभी भी दिल से लगा के बैठा भी है। ये लेट गो करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी है। तो जब तक फिनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मेंटल प्रॉब्लम सेल्फ सॉल्व होना मुश्किल है, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसे भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस रिश्ते का। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप में अभी तक उनके लिए प्यार है, आप में अभी तक उनके लिए वो पैशन है, वो लव है। आप चाहते हो रिश्ता फिर से जुड़े और रिश्ते में वो पैशन वापस आए। देख लेते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल के साथ। आपको पता है आपके जो पर्सन है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा या बंदी है, लेकिन फिर भी आपका जो एक उनकी प्रति जो अट्रैक्शन है वो अभी भी है। तो आप चाहते हो कि कम्युनिकेट हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, वो अपना इमोशन हाइट ना करे। जिस तरीके से आप उनके लिए अभी भी वो एक पैशन फील करते हो, मैग्नेटिक जो एक आकर्षण है वो फील करते हो, आपको पता है वो भी करता है या करती है, लेकिन फिर भी वो अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहा है। चीज़ों को पकड़ने वाला बंदा या बंदी, हमेशा बातों को दिल से लगाने वाला, हमेशा कंट्रोल करता है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने वाला बंदा या बंदी है। तो आप चाहते हो कुछ भी हो, जैसा भी है अपना है, अम, तेरा है पर मेरा है, इस तरीके का सोच है आपका स्कॉर्पियो। तो आप चाहते हो कि इनका जो इमोशन है उसे वो हाइड ना करें और दोबारा से आपके लाइफ में वो प्यार, वो एक इमोशन, अट्रैक्शन, वो पैशन लौट आए, ये भी आए। आपको पता है कि ये हमेशा अपने आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, फिर भी आप चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि ये आपका विश फुलफिलमेंट है। ये बंदा या बंदी, आपने शायद ऐसा ही बंदा या बंदी यूनिवर्स से मांगा था या फिर दिन रात प्रेयर करते हो कि ये आपके लाइफ में आ जाए ऐसे ही पर्सन। तो ये वैसे ही है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ये आपका है। तो आप चाहते हो बात हो जाए, इमोशन हाइट ना करे, चीज़ें पहले जैसा हो जाए, ये मिलने आ जाए, घूमे फिरे, फिर से दोस्ती शुरू हो और आपका विश भी पूरा हो। देख लेते हैं एंजल आउटकम क्या आता है। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली एक्शन लेने के बारे में तो आप सोच ही रहे हो, या आप या फिर आपके पर्सन, लेकिन रिश्ते में दुविधा बहुत ज़्यादा है। या तो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है या फिर किसी एक की सोच, जैसे कि पहले से ही मैं बोल रही थी कि कोई एक ऐसा सोच रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अब जब तक मैं स्टेबल नहीं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये रिश्ता उनके लिए बर्डन सा हो गया है, तो दुविधा रहेगी इस हफ्ते रिश्ते में। एक्शन कोई एक लेना चाहेगा लेकिन दूसरा शायद उसको रोक दे, मतलब खुद की तरफ से कोई एक्शन ना ले, कोई एक कोशिश ज़रूर करेगा, कोई एक खुद को रोक के रखेगा, दुविधा में रखेगा, क्योंकि उनके सोच में क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो ड्रामा क्रिएट कर रहा है, कोई एक बंदा है जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा ड्रामा कन्फ्लिक्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो करता रहेगा, या तो आप या तो आपके पर्सन, लेकिन कोई एक है आप दोनों में से जो एक्शन लेगा। और जो ड्रामा क्रिएट कर रहा था पहले से ही बेवजह,
वो करता रहेगा क्योंकि वो इंडिसाइसिव है। उनको सही चीज़ की सोच नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई वर्गो, कोई भी राशि हो सकते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही आया है लिब्रा का कार्ड। कार्ड भी वैसा ही आ रहा है। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? विल भी है ना, द नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है सही डिसीजन लेने के लिए। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा लेकिन ये सही वक्त नहीं है डिसीजन लेने का। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगा, लेकिन अभी इस वक्त जो है ये डिसीजन लेने के लिए सही वक्त नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।